दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ। आज का तारीख है 6 अगस्त 2024 और मंडे का दिन है और टाइम हो रहा है करीब 4:36 शाम के। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। और एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि ये वीकली डेटा है दोस्तों। ठीक है, ये वीकली डेटा में भी फिलहाल में 10 EMA के जस्ट थोड़ा से नीचे इसने क्लोज किया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर 10 EMA को ब्रेक करता है, अब ये मान लीजिए ये 2 दिन अगर ऐसे ही यहाँ पे खड़ा रहा, यानी कल का भी क्लोजिंग 24,000 के आसपास, यानी कल भी अगर 24,000 के नीचे अगर क्लोज करता है, तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि 23,555 इसको भरने आना पड़ेगा, जो गैप है। ठीक है, और दूसरी बात, 20 EMA कहाँ पे खड़ा है वो देख लेते हैं। तो देखिए 20 EMA जो खड़ा है ना भाई साहब, वो 23,446 पे खड़ा है, यानी 23,446 के आसपास में 20 EMA खड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है 10 EMA को, तो ये 20 EMA को टच करने आएगा। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरा जो नीचे का जो टारगेट है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि मेरा जो नीचे का टारगेट है, मेरे को गैप फिल करना है। ठीक है ना, तो गैप कहाँ पे आ रहा है? 23,555 के पास गैप आ रहा है। अब ये जो आइडेंटिफाई कर रहा है ना, ये जो चार्ट दिखा रहा है कि भैया 23,486 तक भी आ सकता है। ठीक है ना, कितना आ सकता है? 23,486 यानी 446 यहाँ तक आ सकता है, जो 20 EMA वहाँ पे खड़ा है इसलिए। ठीक है, तो 20 EMA को वो टच करने आएगा। अब हमको मार्केट में पॉजिटिव कब होना है? जब 24,410 को क्रॉस करेगा। ठीक है, वो अभी रीज़न बताता हूँ। 24,410 को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट नीचे ही रहेगा। ठीक है जी, चलो आगे दिखाता हूँ मैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ 24,410, तो 5 मिनट पे आ जाते हैं। तो 5 मिनट की कैंडल में देख लेते हैं। तो देखिए 24,130 जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, मार्केट ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज भी ट्रेंड नेगेटिव ही रहा। ठीक है, ऊपर खुला और उसके बाद नीचे ही आ गया। तो ये जो गैप था, इस गैप को अब स्टार्टिंग में सुबह इसने गैप अप किया, तो ये जो गैप था, इस गैप को इसने फिल कर दिया। फिर से बता रहा हूँ, सुबह जो ओपन किया था यहाँ पे, इधर एक गैप था, तो इस गैप को इसने फिर से फिल कर दिया। ठीक है, अब नीचे का जो गैप है, मैंने आप लोगों को सिखाया है, नीचे का जो गैप है मेरा 23,553 के पास में है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि कल इस लेवल को ब्रेक कर दे, कल इस लेवल को ब्रेक कर दे, यानी कल हो सकता है कि गैप डाउन कर दे। ठीक है, ऊपर जाने के लिए तो अभी तैयार नहीं है, ये किसी भी हालत में नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो जब भी ऊपर जाए तो ठोक दो। ओके, क्योंकि ऊपर अभी नहीं जा सकता जब तक ये 24,130 के ऊपर नहीं जाता मार्केट। मुझे क्लोजिंग चाहिए 24,130 के ऊपर। समझ में आ रहा है दोस्तों? आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे यही दिख रहा है और टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, नीचे का टारगेट मैंने बता दिया है। ठीक है, अब ऊपर का जो टारगेट है ना, वो आपको यहाँ पे
यहाँ पे इस लेवल को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके ऊपर का लेवल सेटलमेंट होगा। ठीक है, कोशिश तो किया था आज लेकिन नहीं कर पाया। 24,350 के ऊपर 24,350 के ऊपर इसने कोशिश किया था बट सक्सेस नहीं हो पाया और वहाँ से फिर से फॉल हो गया। ठीक है, और अगर ये 24,350 के ऊपर जाएगा तो फिर ये वाला ऊपर का जो गैप है 750 का, इसको फिल कर देगा वो। ठीक है, फिर नीचे का जो सपना है वो भूल जाइए। कौन सा अपना सपना है? 23,555 वाला जो टारगेट है वो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो फिर वो नीचे नहीं आएगा, फिर वो किसी एक आध दिन में फिर से कोई बैड न्यूज़ आएगा तो उस समय वो कवर करेगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि नीचे का पहला कवर करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तब तक जब तक हमारा 24,350 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करेगा, आप पॉजिटिव में मत रहना दोस्तों। ठीक है, वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा, पर आपको नहीं बनना है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर कट जो चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, आपको तरीका बता दिया। अब आपको क्या करना है वो आप तय कीजिए। ठीक है, मैंने अपना टारगेट भी बता दिया, नीचे का टारगेट मैंने बता दिया और ऊपर का भी टारगेट बता दिया कि अगर 23,350 को अगर क्रॉस कर देगा तो फिर ये 750 के लिए चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है दोस्तों। ठीक है, फिर ऊपर का गैप भर देगा, ये वाला गैप दिख रहा है मुझे 24,700। ठीक है, तो मेरे को लगता है आई होप दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो वीडियो ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो देखने के लिए जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है, नीचे अपस्टॉक का लिंक दिया हुआ है, आप मेरे थ्रू अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 6 महीने के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, जितने भी स्टॉक्स का टिप्स या फिर ऑप्शंस का जो टिप्स देता हूँ वो आपको फ्री मिलेगा। ओके, उसके लिए आप अगर आपने पहले ही अकाउंट खोल रखा है, किसी और का भी खुलवाना चाहते हैं अपने थ्रू, तो इस लिंक के थ्रू अगर आप खुलवाते हैं और मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जिससे मैं आपको ये फ्री दे दूँगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और किसी को अगर सीखना है तो भाई साहब, सीख के करोगे तो पैसा बनेगा, बिना सीखे करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, खासकर ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस एक बहुत ही रिस्की ट्रेड होता है। विदाउट लर्निंग यू नॉट हैव एंटर दिस ऑप्शंस। ओके, तो अगर आप बिना सीखे ऑप्शंस में एंटर करेंगे तो बर्बाद हो जाओगे। और वैसे ही स्टॉक्स में भी है, अगर आपको नहीं मालूम है, कोई स्टॉक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, स्टॉक पिकअप कर लिया आपने, तो वो स्टॉक आपको लॉस ही देगा, प्रॉफिट नहीं देगा। ओके, तो इससे अच्छा है कि आप सीख लो। और सीखने के लिए अगर कोई इच्छुक है, 15 अगस्त से मेरा नया बैच चालू हो रहा है। ठीक है, और जिसको भी सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, 9827337244 पे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको यहाँ पे बुक कर दूँगा। ठीक है, अभी सिर्फ मात्र 4 स्लॉट बचे हुए हैं। 15 अगस्त के लिए जो बैचेस लेता हूँ वो सिर्फ 4 स्लॉट बचे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेता मैं, 20 गिन के 20 ही लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है। ओके, सिर्फ 20 सीट ही रहता है, जिसमें अभी सिर्फ 4 सीट बचे हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कीजिएगा, वरना जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।